जो भी कांवड़िया आते हैं सुल्तानगंज, भागलपुर, सुल्तानगंज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत लोगों को ये पता होनी चाहिए ये अजगैबीनाथ धाम है। अजगैबीनाथ धाम क्यों बना, क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ क्या हुआ है जिसके कारण अजगैबीनाथ सबको आना पड़ता है। और कहते हैं यहीं से शुरुआत हुई थी जलार्पण की परंपरा का। आखिर क्या वो परंपरा थी या नहीं थी, क्या उसका वर्णन कुछ है, आखिर यहाँ की क्या विशेषता है। और लोग कहते हैं कि राम को हमने धनुषधारी के रूप में देखा है, शंकर को नहीं, तो क्या यहाँ शंकर धनुषधारी के रूप में है। इन्हीं सब बातों के लिए यहाँ मैं जब पहुँचा अजगैबीनाथ धाम तो इस उत्तरायण गंगा तट पर मिल गए हमें संजीव झा, जो काफ़ी विद्वान है और काफ़ी बेहतर तरीके से इन सब बातों को हम दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे। पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार की ओर से आप सबों को श्रावणी मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोले की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी कामना है। पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार में स्थित है, शहरी स्थान के बगल में है बिल्कुल। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी शल्य चिकित्सा एवं स्त्री रोग चिकित्सा है वह सभी सही खर्च पर कम से कम खर्च में अच्छी तरीके से कर पाएँ, ये हमारी कोशिश रहती है। और हर प्रकार की जटिल से जटिल डिलीवरीज़, गर्भवती माताओं की ANC चेकअप्स यहाँ पर हम करते हैं। और जो डॉक्टर आशुतोष हैं वो शल्य चिकित्सा से रिलेटेड हर प्रकार की ऑपरेशंस जैसे कि हाइड्रोसील, हर्निया, गॉल ब्लैडर, बच्चादानी का ऑपरेशन, हर तरह की OPDs जो कि पथरी से जुड़ी हुई हो इत्यादि यहाँ पर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। संजीव झा जी, सबसे पहले सिटी न्यूज़ पर स्वागत है कि आखिर भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को ले आया तपस्या के बल पे, लेकिन जब गंगा आई तो उसका तो विकराल रूप था, तो यहाँ जब आई तो यहाँ पर क्या घटना घटी जो कि उनको गंगा को पान करना पड़ा। चूंकि यह क्षेत्र जन्नू क्षेत्र कहलाता था, यहाँ के राजा जो है महर्षि जन्नू थे इस क्षेत्र के, और इस क्षेत्र में निवास करने वाले जितने पशु पक्षी जानवर खेत वो तो भगीरथ द्वारा लाई गई गंगा, वह विकराल रूप गंगा का, और बिना भगीरथ के अनुमति के ये जन्नू के अनुमति के उसके क्षेत्र में से गंगा को प्रवाहित करना, इससे वो क्रुद्ध हो गए और इसी गुस्सा में वो गंगा पर भी गुस्सा हुए कि शायद गंगा को ज्यादा अभिमान हो गया या भगीरथ को अभिमान हो गया, तो उन्होंने दोनों के अभिमान को चूर करने के लिए अपने 3 अंजलि से संपूर्ण गंगा को पान कर 3 अंजलि से संपूर्ण गंगा को पान कर गए। क्या कर रहे हैं और ये जानकारी उपलब्ध है कि जानवी ऋषि ने यहाँ पर जो जानवी जब यहाँ आई थी गंगा भगीरथ के द्वारा, तो वो जल प्लावित हो गया था ये पूरा इलाका, लोग परेशान ना हो इसके लिए उनको रक्षा भी करना था। और दूसरा, इस इलाके के वो स्वामी थे तो इनके बगैर इजाजत के आ गई थी गंगा, तो अभिमान को भी तोड़ने के लिए 3 अंजुलि में गंगा का पान कर लिया। फिर क्या हुआ जो उनको गंगा को वापस अवतरित करना पड़ा। तो उस समय भगीरथ के सबसे प्रिय भगवान भोलेनाथ के भगीरथ थे और उन्होंने अपने इष्ट देव को गंगा को पान कर गया, तो युद्ध के ख्याल से वो अपने अजगब धनुष के साथ यहाँ उपस्थित हुए। तो भगवान भोलेनाथ शंकर जो है वो धनुष लेकर के यहाँ पहुँच गए। हाँ, युद्ध के ख्याल से। और उन्होंने अनुनय विनय महर्षि जन्नू से किया। उन्होंने वो देखे कि साक्षात प्रभु भोलेनाथ यहाँ उपस्थित हैं, तो वो बोले कि प्रभु आप अगर कहते हैं तो मैं गंगा को प्रवाहित कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो मान का हानि हुआ है यह भगीरथ के द्वारा, गंगा के द्वारा, और हमारे पूरा इलाका वो प्रदेश में जो है निवास करने वाले जीव जंतु पशु पक्षी और इतने लोग जो हाहाकार और ये है, तो इसका क्या, तो चूंकि गंगा स्वर्ग से
मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर लाई गई थी भगीरथ द्वारा, तो भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं यहाँ आज से यहाँ के जीवों के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित रहूंगा। और तब महर्षि जन्नू ने अपने जंघा को चीरकर गंगा को पुनः प्रवाहित किया और गंगा यहाँ जाह्नवी के नाम से, जन्नू की पुत्री जाह्नवी के नाम से विख्यात हुई। अच्छा, ये जो यहाँ पे मंदिर है तो इसमें दुनिया में कहीं शंकर जी का खड़ा कोई धनुष का लेकर कहीं नहीं है, कहीं आपने शिव धनुषधारी शिव का दर्शन नहीं किया हो। अच्छा, लेकिन यहाँ जो है आप देखेंगे वो धनुषधारी शिव का आप जो है प्रतिमा। तो बाबा भोले यहाँ मौजूद है, तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा चलने वाला सावनी मेला की मुंगेर वासियों, बिहार वासियों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर की ओर से मैं डॉक्टर के अभिजीत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर बच्चों के लिए ही समर्पित एक अस्पताल है, जहां पे 2 जगह पे ये चलता है। एक बेकापुर में हॉस्पिटल है जहां पे 30 बेड का NICU, PICU, IICU और जनरल वार्ड में सुविधा है। 24 आवर डॉक्टर की सुविधा है। वहाँ पे मुंगेर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर अर्जुन प्रसाद सिंह और मेरे अंडर में मरीज के इलाज होती हैं। 24 घंटा वहाँ पे जूनियर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल रहते हैं। जो भी सुविधा एक NICU में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। आपको एक छत के नीचे जांच, इलाज और दवाइयाँ सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे जो गरीब घर की लड़कियाँ होती हैं उनको जब वो अगर भर्ती होते हैं तो उनके बेड चार्ज में 50% की छूट मिले, ताकि गरीब से गरीब भी लोग अपनी बेटियों का इलाज करा सकें, उन्हें अपना बोझ ना समझें। बड़ी बाज़ार में हमारा डे केयर सेंटर है, जहाँ पे कि ज़्यादा दिक्कत ना होने पे, ज़्यादा गंभीर अवस्था ना होने पे सिर्फ 3-4 घंटे ही रख के बच्चे को सारी सुविधाएं देके उनको फिर से घर भेज दिया जाता है, ताकि गार्जियन के ऊपर भर्ती होने का लोड ना पड़े, उनको आर्थिक और मानसिक रूप से कोई तरह का दिक्कत ना हो। वो भी सुविधा हमारे यहाँ से उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए 24 घंटे हम लोग यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। श्रावणी मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। यही कामना के साथ हम गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर की ओर के सभी स्टाफ और मैं डॉक्टर कुमार अभिजीत के ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। इस सावन के पावन पर्व पर मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल और उनकी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान दें, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अच्छे से जाएं, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं। मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल सावन के पावन पर्व पर आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। पल्स हॉस्पिटल की तरफ से सारे देशवासियों को श्रावणी मेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हमारी और पल्स हॉस्पिटल की आकांक्षा। धन्यवाद।